हवेली की दीवारों पर गूंजती चीखें और उस पर उभरते अजीब साए अब भी जिंदा थे। अन्वी का साया दीवार पर फंसा हुआ था। उसकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य जाल में कैद हो गई थी। लेकिन इस बार कहानी खत्म नहीं हुई। एक गूंजती हुई आवाज, तुम अभी गई नहीं हो अन्वी। अन्वी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे एहसास हुआ कि वह एक अलग दुनिया में है। हवेली अब वैसी नहीं थी जैसे उसने पहले कभी देखी थी। यह अजीब, डरावनी और समय से परे लग रही थी। उसके सामने वही आत्मा खड़ी थी, रागिनी। उसकी गहरे लाल आंखें और काले लिबास से जैसे अंधेरा टपक रहा था। रागिनी ने कहा, तुमने मेरी कहानी सुनी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगर तुम सच में इस श्राप को तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें डर, दर्द और मौत के खेल से गुजरना होगा। तैयार हो? अन्वी, जो हमेशा सच्चाई की खोज में अपनी जान दांव पर लगाती थी, इस बार भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं सच बाहर ले जाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन क्या अन्वी इस बार हवेली से बाहर निकल पाएगी या वह इस श्रापित जाल का हिस्सा बन जाएगी? हवेली ने अपना खेल शुरू कर दिया था और हर कोने में मौत उसकी ताक में थी। साया का रहस्य अब और गहरा होने वाला था। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अन्वी का साया हवेली की दीवार पर दिखता है। लेकिन इस बार अन्वी की चेतना लौटती है। वह देखती है कि वह हवेली के अंदर एक अजीब सी दुनिया में फंसी हुई है। यहाँ समय और जगह का कोई अस्तित्व नहीं है। उसके सामने एक महिला खड़ी होती है जिसने काले कपड़े पहने हैं। वह कहती है, तुमने मुझे चुनौती दी है। अब यह तय होगा कि तुम यहाँ कैद रहोगी या इस जाल को तोड़ पाओगी। महिला का नाम रागिनी है। वह आत्मा जो इस हवेली की शापित रानी है। रागिनी अन्वी को बताती है कि इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, सत्य को सामने लाना। लेकिन इसके लिए अन्वी को हवेली के हर राज का उजागर करना होगा। रागिनी कहती है, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें डर, भ्रम और मौत के साये से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? अन्वी अपने अंदर का साहस जुटाकर कहती है, हाँ, मैं तैयार हूँ। अन्वी को पहली चुनौती हवेली के उस कमरे में ले जाती है जहाँ उसने पहली बार किताब देखी थी। कमरा अचानक बदलने लगता है। दीवारों से खून बहने लगता है, फर्श गायब हो जाता है और वह अंधेरे में गिरने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो सच का सामना नहीं कर सकता वह हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाता है। अन्वी साहस बटोरती है और खुद को शांत रखती है। अचानक उसके सामने हवेली के रईस आदमी की सच्चाई सामने आती है। अन्वी देखती है कि रईस आदमी ने हवेली के खजाने के लिए अपनी पत्नी रागिनी को धोखा दिया और उसे मार डाला। लेकिन रागिनी ने मरने से पहले श्राप दिया था कि वह और हवेली हमेशा उसकी आत्मा के वश में रहेंगे। रागिनी कहती है, मैंने बदला लिया, लेकिन मैं इस हवेली से मुक्त नहीं हो सकी। अगर तुम यह सच दुनिया तक ले जा सको तो शायद यह श्राप टूट जाए। अन्वी जैसे तैसे रागिनी की मदद से एक गुप्त दरवाजा खोजती है जहां रईस का खजाना और सबूत छिपे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, आत्माओं का एक बड़ा झुंड उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ रागिनी अन्वी को बचाती है और कहती है, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इस दरवाजे को खोलो और सच को बाहर ले जाओ। अन्वी आखिरकार खजाने और सबूतों को लेकर हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वह उन सबूतों को दुनिया के सामने लाती है जिससे रागिनी की आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन कहानी एक ट्विस्ट के साथ खत्म होती है। अन्वी जब अपने घर पहुंचती है तो उसके कैमरे में खुद की तस्वीर के बजाय रागिनी का साया दिखता है। क्या रागिनी ने वास्तव में मुक्ति पाई या वह अब अन्वी के जीवन का हिस्सा बन गई है? सस्पेंस जारी रहेगा साया पार्ट 3 में। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।